राव खालिद साहब, अभी हम ठंडी हवाओं की बातें कर ही रहे थे कि फिर से लू चलने लग गई। खबर ये आई है कि तोशा खाना का जो एक अपडेटेड वर्जन है 2.0 उसमें गिरफ्तारी डाल दी गई है इमरान खान की और बुशरा बीबी की। तो लग तो यही रहा है कि अभी इतनी आसानी से जाने नहीं देना। और दूसरे की मैं बात कर रही थी विक्टिमाइजेशन के हवाले से, अगर स्पेसिफिकली इद्दत निकाह केस की बात करें, विक्टिमाइजेशन के केसेस बड़े बने और पता नहीं बरसों से बनते चले आ रहे हैं, लेकिन ये कोई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल और कह लें कि बिल्कुल निचली सतह की विक्टिमाइजेशन थी जो कि इस मौके पर इस केस के थ्रू की गई। वो मैंने पिछले दिनों एक मिसाल दी थी पंजाबी की कि हमारी अप्रोच ये है कि पड़ोसी की दीवार गिर जाए भले अपना बच्चा नीचे आ जाए। ये सोचे बगैर कि इस किस्म के जब आप मुकदमात बनाते हैं, इस किस्म की जब बातें करते हैं तो मुआशरे पे उसके क्या असरात होते हैं। बात है। वो ख़वातीन जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, कभी उनको किसी हवाले से मार्जिनलाइज किया जाता है, कभी किसी हवाले से किया जाता है, उनके राइट्स का मसला है, उनकी तालीम का मसला है, उनके घर में जिस तरह उनको ब्याह के जाती हैं वहाँ पे जो उनके साथ जो सलूक होता है, वो सारी चीज़ें इतना सारा ऑलरेडी मुआशरे में मसाइल और मसाइब हैं। उसमें आपने एक नया काम शुरू कर दिया कि आपने अपने किसी मुखालिफ से बदला लेने के लिए एक इतने घटिया और बेतुके किस्म के मुकदमे में उसको मुलव्वस करके आपने ये काम किया। मज़ीद मार्जिनलाइज पाकिस्तान की 52% आबादी को आपने मज़ीद मार्जिनलाइज करने की कोशिश की है। Absolutely. सबके घर में बहनें, माएँ, बेटियाँ, बीवियाँ हैं, सबको वो उस हवाले से अगर हम सोचें तो शायद कोई थोड़ी सी हमारी सोच में कोई बेहतरी आए या आए। एक मसला जो खालिस्तन या तो शरीयत का था या इखलाकियात का था। मैंने फैसला पढ़ा जज साहब का, उसको पढ़ के मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसमें कानून का तो कोई मसला ही नहीं था। हाँ। ये कोई कानूनी केस ही नहीं था। जो दावेदार है इस सारे केस का वो आदमी अब कह रहा है, जो कि पहली स्टेज थी, अब कह रहा है कि जी उलमा से और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से आप राय ले लें। ये तो बुनियाद थी उसकी, उससे पूछते, वहाँ से कोई एम्बिग्युइटी होती, कोई चीज़ होती तो फिर आप आगे कुछ चलते, कुछ समझ आती कि ठीक है जी एक का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, प्रॉपर उसका वे इख्तियार किया गया और उसमें वाकई फिर वो कहते मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। When they are happily married, उनकी शादी हो गई है, अगर उसमें कोई कह ले के कोई प्रॉब्लम थी तो दोबारा उन्होंने निकाह करके वो सुकम दूर कर लिया, तो उसके बाद क्या मसला रह गया सही था? बात है। सिवाय इसके कि आपने एक मुखालिफ से बदला लेना है, उसको एक ऐसे घटिया किस्म के मुकदमे में आपकी कोशिश थी कि उसको ख्वार किया जाएगा। ये तो सारी कालक आपके मुंह पे बली गई। जो लोग भी इसमें मुलव्वस थे, जो लोग भी इसके पीछे थे, उनका मुंह इस तरह काला हुआ है कि आप वो धुल नहीं सकता। ये मैं आपको बताऊं, इस फैसले के बाद खास तौर पे जहां मर्जी चले जाएं ये वो धुलेगा नहीं। ये उनका जिस किस्म के कालक उन्होंने अपने मुंह पे मल ली है। दूसरी बात जो है, अभी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई है, बुशरा बीबी की भी हो गई है, तो वो नजम साकिब साहब ने भी बात की, मैं भी यही बात करने वाला था कि उनका रिलीफ तो मिल रहा है लेकिन रिहाई नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह है हुक्मरानों का खौफ। जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ये खौफ है कि जिस किस्म के इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, जिस किस्म की अवामी हमायत है, बल्कि तारीखी अवामी हमायत है, हम अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से देखें तो ये जब बाहर आएगा इमरान खान तो उनकी सियासी मौत होगी। है अच्छा, आदि तो हो चुकी तो ये है। करने से, ये सब करने से कौन सी उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है या हुकूमत की बड़ी चार चांद लगते जा रहे हैं? मजीद हुकूमत उसी तरफ मैं जी उसी तरफ उसी तरफ ही लेके जा रहा था मैं कि क्या फ़ायदा होगा। ये अब हिकमत अमली ये है कि स्टेप वाइज करके आहिस्ता आहिस्ता करके वो किया जाए किसी तरीके से कि उनकी जब रिहाई हो तो जो पुरजोश इस्तकबाल है, जो अवाम में एक वलवला होगा उस पर, या कुछ जज्बा होगा या जुनून होगा, तो वो उसको किसी तरीके डिल्यूट किया जाए। जब रिहाई हो तो वो बस ऐसे निकले और चुप करके बनी गल आ जाए। ये पॉसिबल है नहीं, इस तरह होना नहीं। आप उनको 2 महीने रखें, 2 साल रखें, 5 साल रखें, जिस दिन उसने बाहर आना है उस दिन वही होना है जो आज होगा। इसलिए उसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ने लगा, क्योंकि जो एक स्पोर्ट जो आई है उसमें इमरान खान की मोहब्बत या उसकी हमायत का इतना नहीं है जितना हुक्मरानों, मौजूदा हुक्मरानों की नफरत का पहलू उसमें आ गया। और जिस किस्म का माहौल इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर, उसको
रिवर्स करना हुकूमत के बस की बात नहीं है, ना उनके इख्तियार में है। तो ये जितना मर्जी कर ले, आखिर पे होना वही है। वो नजम साकिब साहब ने कल एक बोला था मुहावरा, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। ये जिस तरह मर्जी कर ले, इमरान खान ने एक ना एक दिन बाहर आना है। और वो मैं इसी मुहावरे पे ख़त्म करता हूँ कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऑब्वियसली नाखुश हैं और नून लीग की मरकजी क़यादत का इजलास पीर को मरी में तलब कर लिया गया है। तो राव खालिद साहब, सवाल ये कि हुकूमत इस फैसले के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स दे रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ठोस मंतिक उनके पास है नहीं, और क्या फिर आप अपील में उनको जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, वो तो आज अटॉर्नी जनरल साहब से बात की है कुछ रिपोर्टर्स ने, तो हाँ, वो तो कहते पीर को कहा कि इस पे गौर नहीं हुआ, फैसले पे बात तो हुई है। जी फैसले पे बात हुई है, लेकिन अभी नज़रसानी जो दायर करने का रिव्यू जो होती है वो अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अपील मेरा ख्याल इस पे हो नहीं सकेगी, क्योंकि लार्जर बेंच ने सुनना होता है फुल कोर्ट के केस को। कितना बड़ा लार्जर बेंच सुनेगा, डिफरेंट लार्जर बेंच, ये जजेस नहीं उसमें बैठ सकते। तो बाकी 4, अगर पूरी भी हो, सुप्रीम कोर्ट 17 जज है, बाकी 4 और भी आ जाएं, तो वो 4 का बेंच 13 का फैसला या 8 मेजॉरिटी है, 8 का तो अनडू नहीं कर सकता। इसलिए मेरे ख्याल अपील तो खारिज अज़ इम्कान है, लेकिन नज़रसानी के बारे में अभी वो गौर कर रहे हैं कि करेंगे कि नहीं करेंगे। जहाँ तक इनकी परेशानी की बात है और इस्तराब की बात है, वो एक बहुत ऑब्वियस है, नज़र आ रही है आपको। क्योंकि आपने जैसे कहा कि गर्म हवाएं चल रही थी और फिर ठंडी हवाएं चलना शुरू होगी। जिस अजाब से पीटीआई और इमरान खान गुजर रहे थे वो तो तकरीबन टल चुका है। अब तो वो रिसीड कर रहा है, पानी उतर रहा है, आप कह लें सैलाब का। अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब तो मामूल की कार्रवाई है इस केस में, बाहर नहीं आने देना, यानी अब ले दे के अब इस पे आ गया कि इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। अब उसका ट्रायल या सजा के तो होते रहेंगे मामला। अब उसको जो रिलीफ है वो आप बहुत बड़ा रियलिटी चेक है इनके लिए, अपोजिशन के लिए, क्योंकि अब उनको खतरा बढ़ता महसूस हो रहा है कि वो किसी वक्त भी बाहर आ सकता है। और असेंबलियों में उनकी सीटें बढ़ रही हैं, जिस तरह से ये फैसला आया जी। इसके बाद जो ट्रिब्यूनल के फैसले अगर आते हैं, मजीद उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। तो मैं आज फवाद चौधरी का बयान सुना था, उन्होंने कहा कि ये रिजर्व सीटें बहाल हो जाएं तो 30 और 35 सीटें और हों तो वो मेजॉरिटी हो जाती है, हुकूमत बना सकते हैं। तो वो एक नेचुरल सी बात है कि आप उसको इसके ऊपर जो अदालती फैसलों के ऊपर उनकी जो चीखें हैं वो गमाजी करती है इस बात की कि हुकूमत शदीद ख़तरा महसूस करिए कि पीटीआई ना सिर्फ पार्लिमानी तौर पर मजबूत हो रही है, सियासी तौर पे गैर मामूली तौर पे उसकी ताकत मौजूद है। और इमरान खान के बाहर आने के बाद तो फिर उसके आने का ख़तरा बढ़ रहा है रोज़ बरोज़, कब आते हैं ये बात की बात है। लेकिन यह है कि उससे यकीनन इनको बहुत बड़े मसाइल होंगे। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत खुद है, जो हुकूमत जो पहले हिस्से में मैं कह रहा हूँ रिवर्स नहीं कर सकती सारे प्रोसेस को, जो उसकी पॉपुलैरिटी का है या उनकी सीटों का है या बाकी तो, क्योंकि हुकूमत के पास अभी तक तो सियासी और मुआशी तौर पे वो इस्तेहकाम लाने में और अवाम को कोई रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम है, बल्कि मुश्किलात बढ़ रही हैं और दिन ब दिन। और जब तक ये इन महाजों पे वो कामयाब नहीं होंगे तो वो जाहिर है कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ बयानों से, तनकीद से, इन चीज़ों से तो कुछ नहीं होगा। आप अगर बद्दुआएं देंगे, दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ जाएं तो वो कीड़े नहीं पड़ने लगे, पड़ भी जाएं तो वो तोपें तो चल जाएंगी, फिर भी कीड़ों ने तोपों को रोक थोड़ी लेना है। तो इसलिए इनकी जो है इस्तराब वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है।